जय माता दी। हनुमान जयंती आ रही है, जिस पर हमने हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है। इसके लिए वीडियो बन भी चुकी है। आज जो विषय है इस वीडियो का वो है कि हनुमान जयंती पर हम भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की और उनके साथ साथ अपने पितरों की शांति कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ हम शनि देव को इस दिन प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जो 23 अप्रैल का दिन है, मंगलवार है। विशेष कृपा हेतु समझो कि ये ऐसा हमें मौका मिल रहा है, ऐसा आस्था का, ऐसा विश्वास हमें करके अगर हम पूजा करते हैं तो हमारा जो आर्थिक संकट है, हमारे ऊपर कोई भी किसी का किया कराया है, तो हम सभी दोषों से मुक्ति पा सकते हैं अगर हम छोटा सा उपाय इस दिन करेंगे। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो भगवान विष्णु के, कि जहाँ भगवान विष्णु है वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान है। और लक्ष्मी की किसको जरूरत नहीं होती, क्योंकि धन की देवी है, सभी को धन की आवश्यकता है। चाहे किसी के पास करोड़ों रुपए हों तो भी उसे धन के लिए वो अपने जूझता रहता है कि हमें पैसा कमाना है। कभी कोई खाली बैठ के, बहुत कम खाते हैं कि हम कहें कि जिसके पास पैसा इकट्ठा हो गया है उसने कमाना छोड़ दिया है, फिर भी धन की इच्छा सभी को होती है। धन हमारा सही कार्यों में लगे, हम उसका सही यूज कर सकें, यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, सबसे पहले आपने हनुमान जयंती वाले दिन, वैसे मैंने उस वीडियो में बताया है, इसमें भी मैं बताऊंगी कि आपने ब्लैक तिल डालकर स्नान करना है आपने स्वयं। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनको भी काले तिल डालकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना है। उसके बाद में उनको चंदन का टीका लगाना है। उनको टीका लगाने के बाद आपने स्वयं अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर आपने तिलक लगाना है। और उसके बाद ये चंदन का तिलक आपने कंटिन्यू 21 दिन तक लगाना ही लगाना है। आप देखना आपकी जो आर्थिक स्थिति कमजोर है वो आपकी स्थिति जो मजबूत हो जाएगी। तो आप इस उपाय को जरूर करें। अब बात आती है कि वीर हनुमान हमसे खुश होंगे ही होंगे अगर हम उनकी आराधना और उनको सच्चे मन भाव से, क्योंकि उन्होंने हमसे वो देनदार हैं। अगर हम सोचे कि हम अपने कुछ उनको देंगे या उनको कोई भोग लगाएंगे तो हमारे पैसे खर्च होंगे, वो उन्होंने ही दिया है, उनका ही अगर हम उनको भोग लगाते हैं तो सिर्फ उनको भोग ही लगना है। और वो भोग हमारे मन के भाव का होता है, ना कि जो हम सामान लेकर जाते हैं वो सारा सामान वो खा गए, हमारे को कुछ नहीं मिला। भोग जो प्रसाद है वो तो हमने स्वयं खाना होता है। अगर आप आर्थिक स्थिति से बहुत बुरी तरह जूझ रहे हो, आप बड़े कष्ट में हो, तो आपको क्या करना है, आपको 1.25 किलो ब्लैक चने लेकर आने हैं आज के दिन ही। ठीक है, आपने इन चनों को रात को भिगो देना है। सुबह इनको, जैसे हम अष्टमी पर माँ दुर्गा की जब वो करते हैं, कंजके पूजन, कन्या पूजन करते हैं, तो जैसे हम चने उस वक्त बनाते हैं वैसे ही इन चनों को आपने बनाना है। ठीक है, इसके साथ आपने 1.25 किलो चने हो गए, 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद आपने मिलाकर वीर हनुमान जी को भोग लगाना है। और आपने पाठ करना है ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। 7 बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में हाथ में जल लेकर, थोड़े से पुष्प लेकर आपने उनके चरणों में ही इस पाठ को अर्पित ये कहते हुए करना है कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाए। या आपका कोई भी कार्य है, ये विशेष कार्य के लिए है कि अगर आपका कार्य बहुत समय से आप जूझ रहे हो, आपका कार्य नहीं बन रहा, तो उस कार्य के लिए आपने संकल्प वो समर्पित कर देना है कि ये पाठ मैं आपको ही समर्पित करता हूँ और मेरा ये कार्य हे वीर हनुमान आप बनाएं। तो आप देखना आपका वो कार्य अवश्य बनेगा। और उस जो प्रसाद है उसको आपने वहीं पर बांट कर आना है। जो बच जाए उसकी कोई बात नहीं, घर पर भी लाकर आप उसको बांट सकते हो, आपने स्वयं खाना है। आप देखना वीर बजरंग बली आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारते हैं। और हम इसी दिन, आप सभी को पता है कि बालाजी ने, हनुमान जी ने रावण की कैद से शनि जी को छुड़वाया था। जब सोने की लंका जली थी
तब वो और चमक रही थी, बहुत चमक रही थी। तो सभी जो हनुमान जी ये सोचकर चिंतित थे कि मैं इसको जला रहा हूँ राख बनाने के लिए, पर ये फिर भी सोने की तरह वैसे ही चमक रही है। तब भविष्य जी ने उन्हें बताया था कि रावण ने शनि को कैद किया हुआ है, तो शनि जी को वीर हनुमान जी ने कैद से छुड़ाया था। तो ये मंगलवार का जो दिन है, ये शनि देव की आप पर कृपा हो। आपको कृपा के लिए मैं जो उपाय बताऊंगी वो उपाय आप करके देखना, क्योंकि जब लंका पर शनि जी की कुदृष्टि डली थी उस वक्त वो जलकर राख हो गई थी। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि वीर हनुमान जी के साथ शनि जी की कृपा हम पर हो, तो हमारे जो भी बिगड़े कार्य हैं वो बन जाए। आपको पता है कि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो वो लोहे को सोना बना देते हैं, और जब वो लेने पर आते हैं तो सोने को राख बनाने में 1 मिनट ही लगाते हैं। तो हमने क्या करना है, इस दिन शाम को भगवान शनि देव जी का हमने मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, उस मंत्र का 108 बार आपने जाप करना है। मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रों सह शनैनमे। आपने इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ शनि चालीसे का वहीं बैठकर आपने पाठ करना है। शनि देव को तेल और काले तिल आपने उस दिन चढ़ा के आने हैं। कैसे चढ़ाने हैं? पैर से सिर की ओर से, पैर से चढ़ाने शुरू करने हैं, सिर की ओर तक आपने लेकर जाने हैं, और वहीं बैठ के आपने प्रार्थना करनी है। अगर हो सके तो इस दिन आप लोहे का कोई बर्तन किसी को दान दें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 125 ग्राम ब्लैक तिल आप दान दे दें, अगर लोहे का बर्तन नहीं देना तो इससे शनि देव की विशेष कृपा होती है। और इस दिन आपने बरगद के पेड़ पर कच्चे दूध का, उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर वो कच्चा दूध चढ़ाना है, और इसके साथ ही आपने पीपल पर जल चढ़ाना है, और दक्षिण दिशा में आपने जल देते हुए अपने पितरों का स्मरण करना है। ओम पितर देवो भव, ये बोलते हुए आपने जल चढ़ाना है, और पीपल पर आपने काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जगाना है। इससे क्या है कि जो मंगलवार का दिन है, ये 23 अप्रैल का जो दिन है, जो हनुमान जयंती का दिन है, इससे आपके पितर भी शांत होंगे, आप पर भगवान वीर हनुमान जी की भी कृपा होगी, भगवान विष्णु जी की भी कृपा होगी, और शनि देव जी की भी कृपा होगी। तो ये जो दिन है इसको व्यर्थ मत जाने दें। जितना हो सके पूजा पाठ करें, जितना हो सके आराधना करें, भगवान श्री राम का पाठ करें। रामायण डल चुकी है, सभी को पता है कि डेली की डेली रामायण आती है। रामायण का पाठ सुने। बड़ी ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हिंदी में रामायण पूरे का पूरा रामायण का पाठ हो। तो हम अयोध्या कांड की तरफ चल रहे हैं, हमारा बाल कांड है वो उसका समापन हो चुका है। इस पाठ को आप सुनने मात्र से कहते हैं कि जहाँ रामायण चलती है वहां पर वीर हनुमान स्वयं आ जाते हैं। आप इस उपाय को करना, आपको वाकई ही इसका लाभ मिलेगा। अब है, अगर आप पर किसी ने तांत्रिक ने कोई, आपको लगता है कि आप पर तांत्रिक बाधा हुई है, आप बड़े परेशान हो, आपका मन बंधा हुआ है, आपकी सोच बंधी हुई है, आपको लगता है कि मैं जैसे चाहता हूँ वैसे बात नहीं कर पा रहा, तो इस दिन आपने क्या करना है, एक आपने नारियल लेना है। ठीक है, नारियल के ऊपर आपने देसी घी में रोली मिलाकर स्वास्तिक बनाना है, और उसे अपने माथे पर लगाकर अपनी जो भी मनोकामना है, या जो भी आपकी मनोकामना, क्या आप कहो कि मेरे ऊपर अगर किसी ने भी कोई बाधा की है तो वो बाधा शांत हो जाए, तो आपने इस नारियल को या तो पानी में विसर्जन कर देना है, आपने उस पर कलावा बांधना है 3 टाइम। ठीक है, कलावा बांधते हुए आपने प्रार्थना करनी है कि मेरी जो भी बाधा है, इस अपने कुल देवी का याद करना है कि हे कुल देवी, मेरी जो भी बाधा है इस नारियल के थ्रू यहाँ से चली जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। इसको आपने पीपल के पेड़ के नीचे या फिर पानी में विसर्जन करके आ जाना है। ठीक है, उसके बाद में आपने काली सरसों थोड़ी सी 10-20 रुपए की ले आना, अपने घर के चारों ओर आपने कील देना है कि कहीं और कोई चीज आपके घर में प्रवेश ना कर जाए। तो आपने ये करके अगले दिन वो सरसों सारी आपने इकट्ठी करके उसे या तो विसर्जन कर देना है या फिर पीपल के पेड़ के नीचे ही डालाना है। आप देखना आपकी काफी जो तांत्रिक बाधा है, जो आपका मन बंधा हुआ है, वो काफी हद तक सही हो जाएगा।
और भगवान वीर हनुमान जी की आपको विशेष कृपा होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी इसका जो लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने भी हो सके सभी को अपने चैनल से जोड़ो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके। इसी के साथ वीर हनुमान जी की विशेष कृपा हो। जय माता।